बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलग न्यूज़ के साथ मैं तारिक मतीन आपके सामने हूँ। सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बड़ी अजीब सी है। ख़बर यह है कि इत्तलात के मुताबिक, याद रखिएगा पहले, इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस के दरमियान नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। जो इत्तलात है उसके मुताबिक बाज़ ज़राए से ये कहा जा रहा है कि ग़ालिबन हाथ उठाया गया है। बाज़ ज़राए से ये कहा जा रहा है कि एक डंडे का इस्तेमाल किया गया है, हमला करने की कोशिश की गई है। माजरा क्या है, खबर कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी सीरियस है, कौन कौन इन्वॉल्व था, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि खबर आ कहाँ से रही है। नसीम ज़हरा साहिबा ने खबरों को रिपोर्ट करते हुए ही अपनी यूट्यूब वीडियो में ये बताया है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चैनल 24 पे काम करती हैं। नसीम ज़हरा साहिबा ने ये बताया है कि ख़बरें ये आ रही हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज साहिबान की जो जजेस कॉलोनी है, जहाँ रिहाइश है, वहाँ पर एक वॉक के दौरान, और वॉक में एक तरफ मौजूद थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके साथ मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन, इसे हुकूमत हमख्याल ग्रुप कहती है। दूसरी तरफ थे काजी फाइज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब, इन्हें भी लोग दूसरी तरफ हमख्याल कहते हैं। ये वॉक कर रहे थे, आमने सामने आए हैं, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कुछ जुमले रिपोर्ट हो रहे हैं, नामुनासिब हैं। जो जुमले रिपोर्ट हो रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जुमले कहे, नामुनासिब हैं, मैं उनको रिपोर्ट नहीं कर रहा अब तक। लेकिन उसके बाद, और ये सारी की सारी अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक है, लेकिन उसके बाद इत्तलात ये हैं कि तल्ख कलामी बढ़ी, खासी बढ़ गई। आसपास कोई सोटी, कोई डंडा पड़ा हुआ था, कोई छड़ी पड़ी हुई थी, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये काजी फाइज ईसा साहब थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उससे हिट करने की कोशिश की है। अगेन बहुत मोहतात रहना चाहिए, ये इत्तलात हैं। अभी नसीम सिद्दीकी साहब, नसीम ज़हरा साहिबा इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। बाज़ इत्तलात ये हैं कि किसी एक जज ने दूसरे जज पर हाथ उठाने की भी कोशिश की है। आसपास मौजूद जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव कराया, ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म करवाई है। आप ये देखिए कि हालात इतने सीरियस हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज साहिबान के दरमियान हमें तनाव की कैफियत की इत्तलात मुसलसल मिलती हैं। जो बेंच बनता है, उस बेंच में जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो तब भी हमें तनाव की रिपोर्ट्स आती हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के 7 जज साहिबान को एक तरफ कर दिया, 8 जज साहिबान को एक तरफ कर दिया, ये तो क्लियर डिवाइड है। हुकूमत भी इस क्लियर डिवाइड की मुसलसल बात कर रही है। इस क्लियर डिवाइड की इन खबरों के दरमियान में ये इत्तलात आना कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस आपस में दस्तो गिरेबां हो गए, बहुत ख़तरनाक है। हमारा तजुर्बा, हमारी उम्रें और हमारी इल्मी काबिलियत क्या है कि हम इन जज साहिबान को बताएंगे जो तमाम मुल्क के झगड़े निपटाते हैं, आपस में झगड़ पड़े हैं, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। लेकिन एक अगर वॉइस रखते हैं, कुछ लोग अगर उस आवाज़ को सुन सकते हैं, तो ये तो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक लड़ाई पैदा की है, उस लड़ाई के नताइज हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन ख़राब नज़र आ रही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में, कोर्ट रूम 1 में जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से बहस होती हुई नज़र आती है, जज साहिबान रिमार्क्स में भी एक दूसरे के सामने हमें कमोबेश मुतहर्रिब नज़र आते हैं। बड़ी सीरियस है वो सिचुएशन। वही सिचुएशन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारे सामने थी जब ये वॉक कर रहे थे। बहरहाल अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में ख़बर दे रहे हैं। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। अल्लाह करे कि ये ख़बरें गलत हों, मुकम्मल तौर पर गलत हों, और हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता सकें कि उन्हें फ़लाँ रिपोर्टर से पता चला, सुप्रीम कोर्ट के फ़लाँ सोर्सेज से पता चला, वहाँ पर मौजूद लोगों से पता चला, वो लोग अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। कम से कम इस हद तक तो इत्तलात आएँ कि इसमें कुछ मज़ीद हमारे सामने पिक्चर में रंग भरने को हो। लेकिन अभी जो तस्वीर उभर रही है वो खौफनाक है।